आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही हो। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने दूसरे प्रश्न की और उम्मीद करता हूँ जिस तरह से प्रश्न दे रहा हूँ और निश्चित रूप से आपकी रुचि भी बढ़ती होगी जानकारियों को इकट्ठा करने में, चीज़ों को समझने में, क्योंकि जो प्रश्न है वो सामान्य नहीं है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न था डलहौजी के पूर्व के गवर्नर जनरल विलय से बचने का प्रयास किया करते थे यदि ऐसा संभव होता था। प्रश्न का पहला भाग था डलहौजी के पूर्व के गवर्नर जनरल विलय से बचने का प्रयास करते थे यदि वह ऐसा कर सकते थे। ठीक है, और दूसरा है इसी में डलहौजी ने विलय का प्रयास किया यदि वह कर सकता था। ये कथन था और इसी पे आपको अपने विचार देने थे। एक बार फिर से, डलहौजी के पूर्व के गवर्नर जनरल विलय का प्रयास डलहौजी के पूर्व के गवर्नर जनरल विलय से बचने का प्रयास किया करते थे यदि वह कर सकते थे। डलहौजी ने विलय को करने का प्रयास किया यदि वह कर सकता था। मतलब जो पूर्व के गवर्नर जनरल थे वो विलय नहीं करना चाहते थे यदि वो इसमें सक्षम थे कि विलय ना करना पड़े, कोई तीसरा रास्ता निकल जाए तो उसके लिए प्रयासरत होते थे। लेकिन डलहौजी क्या था, यदि वो समझता था कि वो विलय कर सकता है तो वह विलय करता था, किसी तीसरे रास्ते पर नहीं जाता था। एक बार फिर से प्रश्न, डलहौजी के, नोट कर लीजिएगा सभी, डलहौजी के पूर्व के गवर्नर जनरल विलय से बचने का प्रयास करते थे यदि वह ऐसा कर सकते थे। डलहौजी विलय को करने का प्रयास करता था यदि वह ऐसा कर सकता था। इस कथन का जो है आपको इस कथन पर विचार देने थे, इस कथन को जो है समझना था। तो आप सबसे पहले देखिए इस तरह के प्रश्न में आप क्या समझ गए। देखिए सबसे पहले आपने समझा क्या क्या कि डलहौजी के पूर्व के कौन कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को विस्तार करने का प्रयास किया, ये चीज आपने समझा। अब कौन कौन से गवर्नर जनरल थे उनके कार्यों के बारे में आपको पता चलेगा जब आप पढ़ोगे, किस तरह से उन लोगों ने क्षेत्रों को कब्जा किया या किसी तरह की थर्ड पार्टी सहायक संधि या जो भी किया उन्होंने किस तरह से किया और डलहौजी ने किस तरह से किया। तो डलहौजी के पूर्व से लेकर डलहौजी तक के जितने गवर्नर जनरल थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में योगदान दिया, आपने उम्मीद करता हूं उन सब के बारे में पढ़ा होगा और इस प्रश्न से यदि आप सब के बारे में पढ़े हैं तभी आप लिख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी चर्चा। और प्लीज आप सबसे आज मैं चाहता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं, यदि ये प्रश्न अच्छा लगा है, इस तरह का प्रश्न आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करिएगा और लाइक अवश्य करिएगा। निरंतर आपको इसी तरह से प्रश्न दिए जाएंगे और जो मध्य प्रदेश राज्य विशेष के पाठ्यक्रम पर है वही प्रश्न आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग से पाठ्यक्रम से अलग हो। ठीक है, अब वो ट्रेंड आपको करने की जरूरत नहीं है कि डलहौजी के कार्यों का उल्लेख करो, डलहौजी ने किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में योगदान दिया उस पर चर्चा करो। ये सारे प्रश्न तो साधारण होते हैं, थोड़ा अपना दिमाग जो है ना उसका विस्तार करिए, चीजों को समझने सोचने की जो क्षमता है आपकी उसको थोड़ा सा विस्तार दीजिए, समय दीजिए उस पर, और निश्चित रूप से आपको इससे फायदा होने वाला है और फायदा मिलेगा क्योंकि धीरे धीरे ट्रेंड बढ़ रहा है। और इस तरह से यदि घुमाकर परीक्षा में प्रश्न पूछा गया और आप इसके लिए तैयार नहीं हो, मैं दावे के साथ कहता हूं आधे लोग जो मेरे साथ उत्तर लेखन करते हैं उनको निश्चित रूप से प्रश्न समझ में नहीं आया होगा कि इसमें करना क्या है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी चर्चा। तो सबसे पहले आप जानते हो कि भारत में, जैसे मैंने कल बताया था कि 1757 से साम्राज्यवादी विस्तार चालू हुआ। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद से ये क्रम चला और आपको कहां तक चर्चा करनी है, डलहौजी तक करनी है, मतलब 1856 तक की करनी है। तो 1856 तक की हम बात करेंगे। ठीक है, डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 56। तो आपको क्या देखना है इस प्रश्न में कि 1757 से लेकर 1848 और 1856, आप ये लास्ट ले लीजिए कि 1757 से 1856 के बीच में किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ। यदि आपने उसका अच्छे से उसका अध्ययन किया होगा तो ही आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं, अन्यथा आप इस प्रश्न को नहीं लिख सकते हैं। तो 1757 से लेके 1856 तक किस तरह से विस्तार हुआ, किन लोगों ने इसमें योगदान दिया, उन्हीं के बारे में आपको चर्चा
करनी है। तो सबसे पहले यदि हम देखें 1757 के बाद जब बंगाल पर कब्जा हो गया, ठीक है, बंगाल पे कब्जा जब हो गया उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तब किस प्रकार से साम्राज्य विस्तार हुआ वही हमें बताना। बंगाल तो सब जानते हैं, तो बंगाल के बाद किस तरह से साम्राज्य फैला चारों दिशाओं में, किस तरह से आगे बढ़ा, उसी की चर्चा हमें करनी है। तो आप जानते हैं कि 1757 से लेके 1772 तक जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ क्या 1757 और 1772 इसमें क्या किया, ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने आप को सेफ करने का प्रयास किया, अपने संसाधनों को उत्कृष्ट करने को, संसाधनों को बढ़ाने में प्रयास किया, ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे कमाया जाए उस पर प्रयास किया। ब्रिटेन से उनको पूंजी ना मंगानी पड़े भारत में शासन व्यवस्था के प्रसार में, भारत में व्यापार के लिए, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। किस तरह से भारत के जो राजा हैं उनकी गतिविधियों को रोका जा सकता है, उनको अपने अंतर्गत किया जा सकता है, इस पर विचार करने में प्रयास किया। और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कैसे हो, किस तरह से चरणबद्ध तरीके से किया जाए, 1757 से लेकर 1772 तक कोई बहुत ज्यादा विशेष इनका युद्ध कार्यक्रम नहीं था। एक दो छोटे छोटे युद्ध हुए, उनकी चर्चा अभी हम करेंगे, जैसे बक्सर बीच में पड़ता है, ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं, उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। तो ब्रिटिश साम्राज्य जो था 1757 से लेके 1772 तक सिर्फ अपने आप को संगठित करने में, किस तरह से अपने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाया जाए, लाभों को ज्यादा से ज्यादा कमाया जाए, और जो क्षेत्र अर्जित हुआ है किस प्रकार से उसको हम सेफ रख सकते हैं अन्य शक्तियों से, उस पर उन्होंने लगा दिया। जैसे मीर कासिम के साथ जब संधि हुई, इलाहाबाद की जब संधि हुई, इन सबको बक्सर का युद्ध हुआ, ये सारी गतिविधियां इसी के बीच में हुई, ठीक है। मेन इनका जो राज्य विस्तार का कार्यक्रम हुआ वो 1772 के बाद चालू हुआ। और 1772 के बाद कब चालू हुआ, जब यहाँ पे आए वारेन हेस्टिंग्स के समय से इसका बंगाल से इसका विस्तार चालू हुआ। तो वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, सबसे पहले आप जानते हैं वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि जो इनका साम्राज्य था, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, उसको सेफ करने के लिए, बाहरी शक्तियों से उसको सेफ करने के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने एक नया तरीका निकाला जिससे वो अपने साम्राज्य को सेफ कर सके। क्या तरीका निकाला इन्होंने, रिंग ऑफ फेंस, घेरे की नीति, ठीक है। रिंग ऑफ फेंस जो है, पॉलिसी ऑफ रिंग ऑफ फेंस, एक घेरे की नीति का इन्होंने प्रतिपादन किया। उसमें क्या था कि जो इनका साम्राज्य है उससे लगे हुए जो भी राज्य हैं उनसे एक संध किया जाए और उनको बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल किया जाए। अपने राज्य को बचाने के लिए उन राजाओं को, उन राज्य क्षेत्रों को एक बफर स्टेट के रूप में तैयार किया जाए, जिससे यदि कोई भी हमला होता है तो पहले बफर स्टेट पर हो, तब तक हम अपने आप को संगठित कर लें, अपने आप को व्यवस्थित कर लें, जिससे उसका प्रत्युत्तर दिया जा सके और हमारी जीत सुनिश्चित हो सके, हमारा राज्य सेफ बचा रहे। तो इन्होंने क्या किया, रिंग ऑफ फेंस युद्ध करना इन्होंने अपने आप को सीमित रखा, सीमित युद्धों तक रखा, बहुत ज्यादा युद्ध नहीं लड़ा। ये सिर्फ एक प्रकार से देखें तो कूटनीति के माध्यम से इन्होंने अपने को आगे बढ़ाया। बफर स्टेट को जो है इन्होंने इसी को प्रतिपादित किया और इसी पर ये आगे बढ़े। तो और इसमें ये सफल भी रहे, बहुत सारे राज्यों को इन्होंने जोड़ा, बाद में बंगाल से जुड़े हुए अवध को इन्होंने इस पॉलिसी में जोड़ा, बफर स्टेट के रूप में जोड़ा। तो इस तरह से इन्होंने किया, ज्यादा युद्ध ये नहीं लड़े और ये युद्ध लड़ना भी नहीं चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि ये जो स्टेट हैं यदि ये इनको हम जीत लेते हैं तो हमारे साम्राज्य का विस्तार होगा। तो इन्होंने पहले क्या किया, विस्तार करना नहीं सोचा, जो है उसको बेहतर ढंग से कैसे हम उससे लाभ कमा सकते हैं और उसको सेफ रख सकते हैं, उसके लिए इन्होंने इसका प्रयोग किया। इसके बाद आ जाते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, 1798 में ये आए। 1798 में इन्होंने क्या किया, सहायक संधि, क्या प्रणाली निकाल दिया, सहायक संधि। और जानते हैं अंग्रेज बहुत ही चालाक थे, आपने भी पढ़ा होगा किस तरह से वो एक दूसरे राजाओं को आपस में लड़ाते थे और आपस में लड़ाने के बाद किसी एक से समझौता कर, सहायक संधि कर, उसको जो है सुरक्षा देने की बात करते थे। और सुरक्षा देने के नाम पर उसकी राज्य की जो सेना होती थी उसमें ज्यादातर को भंग करना पड़ता था, कुछ सीमित मात्रा में वो राजा अपनी सेनाओं को, जो अपने राज्य की सेना को रख सकता था। बाद में ब्रिटिश के जो सैनिक होते थे उनको रखा जाता था, वो राजा किसी अन्य राजा से वार्तालाप नहीं कर सकता था, कोई कूटनीतिक संबंध नहीं स्थापित कर सकता था
और आगे चलकर इनकी मांगों के आगे बोझ के नीचे ये दबता जाता था और अंत में क्या करना पड़ता था उसे, अपने साम्राज्य का कुछ हिस्सा अंग्रेजों को दे देना पड़ता था। तो ये इस तरह से इन्होंने सहायक संधि चला वेलेस्ली ने कि आपस में लड़ाओ, फिर किसी एक का साथ दो और उसको सहायक संधि के अंतर्गत रखो। तो इन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली जो थे, इन्होंने भी ज्यादा कुछ नहीं किया, ज्यादा युद्ध इन्होंने नहीं लड़ा और ये चाहते थे कि सहायक संधि के माध्यम से, सहायक संधि माध्यम से ज्यादातर राजाओं को अपने अंतर्गत रखा जाए। ऐसा नहीं कि वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर है, नहीं, वो राजा दुनिया की नजर में उस नागरिक, उस क्षेत्र के नागरिक के यदि देखें दृष्टि से तो क्या था कि ये राजा हैं, लोकल हमारे भारतीय राजा हैं, लेकिन उनके ऊपर ब्रिटिश शासन थोप दिया जाता था। कैसे? सहायक संधि के द्वारा। तो ये चीज आपने देखा किसने किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। फिर इसके बाद कार्यकाल आता है डलहौजी का, ठीक है, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहीं से है। तो आपने पहले देखा कि पहले के जो गवर्नर जनरल थे वो ज्यादातर युद्ध नहीं करना चाहते थे, राज्यों को अपने अंतर्गत नहीं लेना चाहते थे कि हम ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आप आइए, नहीं, सिर्फ आप सहायक संधि हमसे कर लीजिए या रिंग ऑफ फेंस के जो है घेरे की नीति के अंतर्गत आ जाइए, जिससे आप हमें सुरक्षित रख सकें और हम आपको एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर सकें। तो वो चीजें हुई। लेकिन डलहौजी ने आके ये पुरानी जो परंपरा थी, ये जो पुरानी परंपरा थी, पुराना जो चलन था, उसको बदल दिया। कैसे? डलहौजी ने 3 कार्यक्रम अपनाए। पहला तो इसने सोच के रखा था, आते ही इन्होंने सोचा कि भाई हम जैसे पहले चलता आता था कि सहायक संधि और ये सारी चीजें हम नहीं करेंगे, हम अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। जो भी साम्राज्य होगा वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत गिना जाएगा, माना जाएगा, जाना जाएगा। इन्होंने क्या किया इसके लिए? युद्ध। पहला तो जो राजा नहीं मानते थे, जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, ब्रिटिश के अंतर्गत नहीं आते थे, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत नहीं आना चाहते थे, उनको इन्होंने क्या किया? युद्ध किया। उनसे युद्ध कर, उनको हरा कर अपने अंदर शामिल किया। जैसे द्वितीय पंजाब युद्ध और जो हम देखें द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। तो किस तरह से इन्होंने बर्मा और पंजाब के कुछ प्रांतों को जो है अपने अंतर्गत मिलाया। इसके बाद इन्होंने दूसरा क्या अपनाया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, गोद निषेध नीति। गोद निषेध नीति इन्होंने अपनाया और इसके अंतर्गत बहुत सारे राज्यों को बिना युद्ध के ब्रिटिश के अंतर्गत, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत शामिल किया, जिसमें सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बागहत, उदयपुर, झांसी और लास्ट था नागपुर। तो ऐसे बहुत सारे राज्य थे जिनको जहां उसको संभावना दिखी कि हम इसको कर सकते हैं, वहां उसने किया और बिना युद्ध के इनको हासिल किया। और इसके बाद कुशासन के आरोप में भी अवध को, जैसे अवध को देखें तो कुशासन के आरोप में अवध को जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शामिल कर लिया। तो आप देखे होंगे कि डलहौजी जो सबसे ज्यादा यदि विस्तार हुआ कहीं पे तो डलहौजी में हुआ। डलहौजी आया, उसने पूर्व के जो गवर्नर जनरल थे उनकी लीग से ना चलते हुए, उनकी लीग से हटकर चलते हुए और यह संकल्प लिया कि हमें अपने साम्राज्य का विस्तार करना है। जो भी राजा आएगा वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत माना जाएगा, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत माना जाएगा। और उन्होंने इसी को बढ़ाते हुए 3 नीति अपनाए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कुशासन और युद्ध। जो लोग मान गए आसानी से वो चलिए ठीक है, जो नहीं माने युद्ध किया उनसे और उनको शामिल किया। इसके अतिरिक्त जहां पे संभावना दिखी कि हम किसी नए तरीके से आजमा सकते हैं, उनको शामिल कर सकते हैं, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये सबसे सफल लाभ बिना युद्ध के ही एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत सारे राज्यों ने ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रहने के लिए हामी भरी, उसकी स्वीकार्यता दी। तो आपको बताना था इस प्रश्न में कि पूर्व के जो गवर्नर जनरल थे वो उनकी क्या सोच थी, उन्होंने किस तरह से साम्राज्य का विस्तार किया, यदि किया तो, यदि नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और डलहौजी ने जो साम्राज्य विस्तार किया तो किस तरीके से किया, यही आपको इस प्रश्न में बताना था। ठीक है, तो आप जानते हैं कि पूर्व में सहायक संधि, जैसे कि सहायक संधि और युद्ध नीति, खुला युद्ध, ये सारी चीजें जो थी ये सीमित थी, लेकिन जब डलहौजी आए तो बृहद परिप्रेक्ष्य में साम्राज्य विस्तार का कार्यक्रम किया गया और सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। तो याद रखिएगा, उम्मीद करता हूं एक बेहतर उत्तर कैसा लिखा जाए, उन कुछ पॉइंट को, कुछ बिंदुओं को आप तक पहुंचा पाया हूं। अब आपका कार्य बनता है कि एक बृहद उत्तर, एक बेहतर उत्तर कैसे लिखें, उसको लिखने का आप प्रयास करें। और उम्मीद करता हूं कुछ लोगों ने लिखकर भेजा भी होगा, तो उसको चेक करने के बाद प्रतिक्रिया निश्चित रूप से दी जाएगी। लेकिन मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं,
यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, मध्य प्रदेश राज्य विशेष से हैं तो आप जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको एक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। दूसरी बात, अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक इसको शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे और जल्द से जल्द आजाद एमपीपीएससी अकादमी को एक बृहद प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित किया जा सके। ये आपकी जिम्मेदारी है और उम्मीद करता हूं कि आप इसमें सहयोग भी करेंगे। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आदाब।